आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। आप सुनाएं। आप बहुत प्यारा लग रहा है कोट। अच्छा। पिछले साल मैंने लिया था सर, हाँ, 350 के 4 मिले। मगर मुझे आपने एक ही दिया था। लेकिन आप कितने मर्जी अमीर हो जाएं, हाँ। है तुसी कंजूस ही। अच्छा। सब तो ਵੱਡੇ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ किस तरह जी? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। नहीं सर, मेरे हिसाब से बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है। अच्छा जी। कल गए ने वाल कटाण ते, वो कहंदे छोटे करने ने, कहंदे ने ਵੱਡੇ कर लेना। ਇਹ ਨਾ ਉਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब हाफिज फरत अब्बास। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पर कराची से तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस आयशा गोल। वेलकम टू द शो जी। फरत भाई, आप तशरीफ लाए हैं, एक बड़े खूबसूरत मैं शेर लेकर आया हूँ जी आयशा जी के लिए। बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है जिसको रोज जितलाना पड़ता है। देखिए, प्यार अगर आप बताएंगे नहीं, जितलाएंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? आई विल ट्राई माई बेस्ट। वो जिसने खुद को डबोया आहा, उसे मोहब्बत थी, ओ जो बात बात पे रोया उसे मोहब्बत थी, तुम्हारी जुल्फों के साए को ढूंढने वाला आहा, सारी उम्र ना सोया उसे मोहब्बत थी। फरत साहब से पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है और आप पहली दफा पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं। मुझे बताइए, इतने पुराने आप तहरीक इंसाफ के रुकन थे, तो ये पहली दफा क्यों हुआ? व्हाई नॉट इन 2018? 2013 में मैंने लड़ा था और जीत गया था। तो वो हमारे साथ रात को रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक है। तो एहतजाज करते रहे। 18 में वही जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ से इमरान खान साहब ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। ठीक है। तो नीचे कोई उनने उस वक्त मरकजी रहनुमा को लड़ाया था, जो 2-3 सीट्स पे लड़ रहे थे कि वो जीत जाएंगे तो वो सीट छोड़ेंगे, तो मैंने लड़ना था। बट अनफॉर्चुनेटली वो लूज कर गए। वो ही लूज कर वो गए। जो 4 हलकों का केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, मगर डिस्पाइट द फैक्ट वो दूसरे साहब जो लूज कर गए थे, आपको चीफ मिनिस्टर साहब के करीब रखा गया, बाद में वो एडवाइजर बनाया गया। एडवाइजर बनाया गवर्नमेंट में। और आपने एडवाइस किया था उनको? वो एंड पे थोड़े अरसे के लिए, उस वक्त तक काम काफी आगे जा चुका था। एडवाइसेस नहीं पहुंच सकी आपकी? बस। अगर इस बार जब सबसे मुश्किल इलेक्शन था, इस बार उन्होंने आपको दे दिया टिकट और आपको आगे कर दिया, और वो भी लाहौर के अंदर ही। मतलब इतना मुश्किल इलेक्शन आपने कहा नहीं कि यार जब आसान टाइम थे तब मुझे क्यों नहीं इतना। आसान और मुश्किल टाइम कोई भी नहीं होता, इंसान ने खुद बनाना होता है। टाइम एक जैसा होता है। नहीं, मगर ये कभी कभी दूसरे भी हाँ, बना मुश्किल देते हैं। टाइम था, मगर आपने इस्तिकामत दिखानी होती है और अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। और इस बार माशाल्लाह आप आखिरकार जीत के पहुंच गए। बड़ी गल सर, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਗੋਗਲੂ ਮੋਗਲੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। सप्लाई नहीं सिखा जाने हैं। एक चीज़ तो है फरद साहब की कि ये बड़े पुराने मेंबर हैं, और ऑल्सो इन हालात के अंदर भी इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एम आई राइट? बड़ी बात। जी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी कमेंडेबल बात है, और ये पीटीआई के अंदर भी बहुत से लोग इस और चीज़ कहा गया था सर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम काबू ही नहीं आए थे। अच्छा जी, नवे जोगर ले सन क्या तुम सर दौड़न से ज़्यादा आसानी जूते होती है। जुगाड़ में पड़ जाते हो तुम। आपके मैडम क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक हो। जबरदस्त। ये बताइए कराची के क्या हालात हैं? कराची का मौसम बहुत अच्छा है अच्छा। अभी तक तो, लेकिन तो लाहौर में यहाँ आके ज़्यादा आपको महसूस हुआ कि मौसम इतना अच्छा नहीं है? यहाँ पे आके बिल्कुल गर्मी है यहाँ पे तो गर्मी है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। कराची में गर्मी नहीं अभी। अभी नहीं, नहीं अभी हुई। नहीं है। इवनिंग थोड़ी बेहतर है। बड़ी गल उठे तो Afternoon पहले भी आंदी है। इतनी नहीं है। नहीं नहीं, इतनी नहीं होती। वहाँ पे हवा का भी एक बड़ा मौसर सिस्टम है जो कि यहाँ पे हमें साहिल समंदर की हवाएं, साहिल समुंदर की हवा भी होती है। मुझे ये बताइए, जब लाहौर आती हैं तो सबसे पहले क्या चीज नोटिस करती हैं? सफाई ऑफ कोर्स और खूबसूरती। सफाई और खूबसूरती आपने कहा। हाँ, ग्रीनरी। ग्रीनरी बहुत आपको नोटिस होती है और सफाई भी होती है। सर, सफाई नोटिस हो रही है?
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो आप अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को या आप कह रहे हैं कि एवं इवन बस? अगर आप प्लेन में जब आप लैंड करने से पहले देखें तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है वो। नहीं वो उसके पीछे एक और बड़ा आजकल एक प्रोग्राम भी चल रहा है, वो सुथरा पंजाब आई थिंक। मेरे ख्याल में मेरी ग्लासेस उतरने की और इनके लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि मेरे ये लास्ट ईयर जो इंडेक्स था उसमें दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मेरे ख्याल में कितने नंबर पे था, आप ही बता दें। बहुत ही दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे, हाँ दूसरे तीसरे नंबर वो स्मॉग लाहौर। का, हाँ स्मॉग की वजह से जो होता है। मगर ऑल्सो फरहत की वो सीजन के अंदर एक वो आता है, अच्छा, वो अभी वो जो- सीजन आया नहीं है, फिर आ जाएंगे वापस। खैर मैं कराची इतना गया नहीं, एक दो दफ़े गया हूँ खान साहब के साथ, तो जो आइडिया है कि वो उससे तो ऑब्वियसली लाहौर बेहतर ही है, और हमेशा से लाहौर उससे बेहतर ही रहा है। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਰਾਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? सामने नहीं पड़ा कि बचा ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ माशाल्लाह पंजाब काम नहीं पड़ा। मगर देखिए वो जो एक आउटसाइडर उन्होंने तो बताया विदाउट एनी बायसेस, जो फर्स्ट चीज नोटिस की उन्होंने वो ये थी। ऑनेस्टली नहीं, वो हमेशा से लाहौर कराची से बेहतर रहा है, हमेशा से। ये कौन सा और ये पहली- क्यों रहा है बेहतर? क्यों? हाँ मेरा भी ये क्वेश्चन है। क्योंकि पहले वहाँ बोरीबंद लाशों की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो सकी, और उसके बाद 10% की वजह से नहीं हो सकी। यहाँ तो हमेशा से ही माहौल और हालात बेहतर थे। ਆਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। मगर मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा कि इन चीज़ों की वजह से, ये बोरी बंद की वजह से और 10% की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी, लेकिन ये बोरी बंद और 10% की मदद से हुकूमत हो सकती है। ਹਾਏ बस ये तो है। नहीं, मगर हमने नहीं की 10%। आपने नहीं की? हाँ, नहीं की। जाने दें फरहत भाई, बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ था मुझे बताइए। सेनेट चेयरमैन के अंदर क्या हुआ था? एक सिंपल सी बात है, सेनेट चेयरमैन किसी पार्टी का नहीं था, सेनेट चेयरमैन उनका था जो इस मुल्क के हाकिम है। अच्छा, और वो जो एक हमारे बेचारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सीट हार गए थे सेनेट की, वो कैसे हारे थे? और जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान चेंज हुआ था वो कैसे चेंज हुआ था? बलूचिस्तान में आज तक आपने हुकूमत देखी हो किसी पार्टी की तो बता दें। नहीं मगर मुझे बताइए ना वो वहाँ कैसे तो change- वो गिने चुने सरदारान है। जाम कमाल साहब की कैसे गई थी मैं वही तो हुकूमत? आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, उसमें कोई डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मगर मदद तो फिर आप देखें चेहरे वही हैं, हाँ खानदान वही हैं, हाँ बस वो जीतते हैं, उसके बाद पार्टी से। बलूचिस्तान में कभी भी अवामी हुकूमत नहीं आई। हाँ मगर still जिन लोगों के आप जिक्र कर रहे हैं ये सारी पार्टियों के साथ आपकी बड़े लायक से लायक रहे हैं, तो मगर हुकूमत चलाने के अंदर मतलब MQM has also been there, आपके पास मिनिस्टर्स रहे उनके, तो वो आपने भी तो रखे हैं ना अपने वो वक्त एक आने शेर में। का मिसरा है, कुछ बातें अनकही सी रहने दो, हाँ बस यहीं खत्म हो जाए। देखिए दो उन्होंने चीज़ें इसके अंदर की थी कि एक तो ये कि उन्होंने कहा कि कुछ बातें अनकही सी रहने दो, इसके अंदर बहुत से जवाबात छुपे हुए हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये शेर का मिसरा है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, शेर भी हो और अनकही भी रहने दें। आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, वोट कास्ट करने का है मुझे शौक? सिर्फ अपने मुल्क को अच्छा देखने की। हाँ नहीं मगर मुल्क को अच्छा करने के लिए हमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो तो उस हद तक उस हद तक है। तो कोई वोट वगैरह कास्ट करती हैं आयशा? ऑफ कोर्स कर। वो करती हैं, ठीक है। तो अभी जो हालात हैं हमारे, उससे खुश हैं या नहीं? ऑनेस्टली हाँ हाँ देखिए दुनिया में सब जगह ना कुछ चल रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कंट्री में फिर अपने वसाइल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। Trust me. और ये बात बिकॉज यू ट्रैवल अ लॉट एज वेल, तो आप मुख्तलिफ ममालिक देखती हैं, तो आपके ख्याल से ये दिस इज स्टिल बेटर हाँ, बिकॉज यू हैव हालांकि अ हमारे कंट्री। इतने वसाइल नहीं हैं, हाँ उसके बावजूद भी। ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। लेकिन बहुत सारे लोग पिछले सालों में पाकिस्तान छोड़ के भी गए हैं, तो आपने नहीं सोचा कि आप वापस दुबई चली जाएं? नहीं, आई डोंट नो उनके क्या रीजंस होंगे, लेकिन अगर हम सभी भाग जाएंगे तो फिर हम कैसे बचाएंगे अपना? ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕੌਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ये भी एक बात है। नहीं मगर वो बहुत एक सिग्निफिकेंट नंबर गया है, और ऑफ कोर्स वो आई गेस फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर अपॉर्चुनिटी, और हर बंदे की वो अपनी हम यहाँ पे भी तो बना सकते हैं। हाँ मगर वो अब जो जाने वाले हैं उनकी अपनी एक मजबूरियों का सेट होगा, वो अल्लाह जाने वो क्या किस वजह से हिस्टोरिक गए। ब्रेन ड्रेन है। हाँ बिल्कुल हिस्टोरिक ब्रेन ड्रेन है, और ये 1 साल का नहीं, 2, 2.5, 3 साल का रहा है ये, और वो एक रहा है, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा जो कि हुआ वो। और वो लोग वापस आएंगे। अच्छा जी, जी देखिए जब खान साहब हुकूमत में आएंगे और मुल्क तरक्की करेगा उस वक्त। ओए होए होए।